कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए दक्षिण कौशल क्लासेस को और करें अपने CGPSC एंड SSC रेलवे एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। आप सभी का स्वागत है और आज हम लोग बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर अटल नगर के बारे में। सबसे पहले तो हम लोग इसके बैकग्राउंड पे जाते हैं कि भाई ये जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है ना, नवा रायपुर अटल नगर, ये स्थापित कैसे हुई। जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ तो हर राज्य की तरह इस राज्य की भी इच्छा थी कि इसकी एक भव्य राजधानी हो। तत्कालीन समय में रायपुर स्थित था और छत्तीसगढ़ के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में और प्रमुख शहरों में से एक था। लड़ाई प्रारंभ होती है, बिलासपुर दांव लगाता है, रायगढ़ दांव लगाता है, लेकिन अंततः जो विजय होती है वो विजय होती है रायपुर की, क्योंकि ये सभी जगह से एक्सेसिबल था। अब एक स्वप्न देखा जाता है कि भाई एक नई राजधानी हम भी बसाएं, और वह स्वप्न प्रोजेक्ट के रूप में आता है और तत्कालीन कांग्रेस गवर्नमेंट के समय अजीत जोगी इसका स्वप्न देखते हैं और इसकी जो आधारशिला है वो रखी जाती है बीजेपी गवर्नमेंट के समय डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में। अब जब यह राजधानी बनती है तो उसका नाम होता है नवा रायपुर, नया रायपुर। ठीक, क्या होता है? नया रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी बनती है और इसके बाद सन 2018 में, ठीक है, क्या एक नया नगर विकसित किया गया है, नया रायपुर। और 2018 में क्या होता है, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण करने वाले थे, जिनकी सरकार रहते हुए छत्तीसगढ़ को एक नए राज्य का दर्जा मिला, उनकी याद में उनके स्वर्गारोहण पर छत्तीसगढ़ सरकार घोषणा करती है 2018 में, है ना, कब? 2018 में, कि भाई अब जो छत्तीसगढ़ का नाम है ना, छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर का जो नाम है वो अब क्या रहेगा, अटल नगर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम हो गया अब क्या, नया रायपुर अटल नगर। फिर उसके पश्चात क्या होता है, सत्ता बदलती है। 2019 में जब कांग्रेस की सरकार यहाँ पर स्थापित होती है तो इसका नाम नवा रायपुर की जगह, नया रायपुर की जगह ये छत्तीसगढ़ी शब्द नवा कर देते हैं। नया और नवा का अर्थ समान होता है, न्यू होता है ना। तो नया का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण नवा होता है और नवा रायपुर अटल नगर के रूप में ये राजधानी वर्तमान में जानी जाती है। ठीक है, अब ये तो रहा नाम परिवर्तन या नाम का इतिहास, लेकिन एक्चुअल में ये सिचुएटेड कहाँ है, तो नया रायपुर जो शहर है ना, ये एक्चुअल में बसाया गया है राखी गांव में। क्या? राखी गांव। तो ये राखी गांव एक गांव था कुठेरा भाठा में, है ना, क्या कुठेरा भाठा में एक राखी गांव था जिसका विस्थापन करके यहाँ पर हमारी नई राजधानी बसाई गई है। कितने हेक्टेयर में? तो 8013 हेक्टेयर क्षेत्रफल में ये राजधानी जो है छत्तीसगढ़ की स्थापित की जा रही। 3 चरणों में इसके विकास करने का निर्णय लिया गया था और इसको जो विकसित करने का, डेवलप करने का निर्णय जो है ना, डेवलपमेंट जो है ना, डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो कौन है इसकी? NRDA, नेशनल नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको कहते हैं, NRDA, है ना। ठीक है, जिसको पहले कैपिटल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से जाना जाता था। NRDA बाद में इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये इसको विकसित कर रही है। ठीक है,
अब यहाँ से प्रश्न क्या क्या बनते हैं नया रायपुर से, है ना, इस नई राजधानी से। तो मोस्टली जो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ये कहाँ स्थित है, तो आपको बताना होगा कि भाई ये कहाँ स्थित है, राखी गांव में स्थित है नया रायपुर। ठीक है। दूसरा पूछा जाता है, कभी कभी क्षेत्रफल भी पूछ दिया जाता है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरी चीज़ जो है कि भाई यह जो नया रायपुर बसाया गया है ना, ठीक है, इसको जल कहाँ से मिलता है। तो इसको जल की जो सुविधा है ना, जल व्यवस्था जो है ना, क्या जल की जो सुविधा है वो कहाँ से प्रदान की जा रही है, महानदी से प्रदान की जा रही है। और महानदी पर एक क्या बनाया गया है, एनीकट बनाया गया है। और यह एनीकट जो बनाया गया है कहाँ बनाया गया है जी, आपका टीला नामक एक ग्राम में, है ना। तो टीला ग्राम में एक एनीकट बनाकर महानदी पर यहाँ पर जल व्यवस्था की जा रही है। अब इसमें खास चीज़ें क्या चीज़ें हैं, तो पहली चीज़ तो यह है कि भैया ये स्मार्ट सिटी के अंतर्गत है ना, स्मार्ट सिटी मिशन, है ना। छत्तीसगढ़ के 3 शहर हैं, बिलासपुर, है ना, रायपुर और न्यू रायपुर। ये 3 शहर जो हैं छत्तीसगढ़ के स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शामिल हैं। ठीक है। अच्छा, जब रायपुर बन रहा था तो इसको जो पैसा है वो कहाँ से मिला, है ना, फंडिंग कहाँ से मिली, अनुदान कहाँ से मिला। तो इसको अनुदान मिलता है 13वें वित्त आयोग से। 13वें वित्त आयोग से इसको क्या मिला, अनुदान मिलता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है बात। 550 करोड़ इसको दिया जाता है। इसके बारे में खास क्या है इस रायपुर के बारे में, तो विश्व की वर्ल्ड फर्स्ट, है ना, वर्ल्ड फर्स्ट क्या है, इंटीग्रेटेड सिटी है यह। इंटीग्रेटेड कहने का अर्थ है यह है कि भैया एक, यानी यहाँ पर जितनी भी जो सुविधाएं हैं, चाहे रैपिड बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो या यहाँ की जल व्यवस्था हो या ट्रैफिक व्यवस्था हो, ये सभी क्या हैं, एक जगह से संचालित होती हैं। बहुत ही अच्छे से उनको क्या किया गया है, इंटीग्रेटेड किया गया है ना। तो विश्व की पहली इंटीग्रेटेड सिटी है कौन, आपकी नवा रायपुर। इसके अलावा ये एक ग्रीनफील्ड सिटी भी है ना। इसमें ना 27% जो एरिया है ना, ये किसे हरित क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, किसका, नवा रायपुर का। और अगर बात करें इसकी और क्वालिटीज़ की, तो भैया यह जो है भारत का 6 प्लांट शहर है। क्या है, भारत का 6वां क्या है, प्लांट शहर है ना। यानी इसको प्लान करके बसाया गया है ना। ऐसे नहीं कि ऐसे लोग आते गए बसते गए, इनका मैपिंग हुआ है ना, हर चीज़ बनाया गया है ना, और प्लान करके बनाया गया। 6वां प्लान शहर है। इसके अलावा यह देश का 4था क्या है, सुव्यवस्थित राजधानी है। ठीक है, सुव्यवस्थित राजधानी, क्योंकि इसे नए सिरे से बसाया गया है, इसलिए क्या है, सुव्यवस्थित राजधानी है। पहली अगर सुव्यवस्थित राजधानी की बात करें तो वो कौन है, आपकी चंडीगढ़ है। ठीक, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब यह जो नवा रायपुर है, ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं जो इसको खास बनाती हैं, है ना। तो देखो यहाँ पर ना अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। जैसे आप ये पहला मैप जो देख रहे हो, है ना, ये यहाँ पर अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइडेड हैं। हर चीज़ों के लिए अलग अलग सेक्टर डिवाइड किया गया है ना। तो नवा रायपुर में जो है सबसे महत्वपूर्ण है कैपिटल कॉम्प्लेक्स। अब इस कैपिटल जो कॉम्प्लेक्स है
है ना। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, तो दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। पहला जो है मंत्रालय जो यहाँ पर है, जो मंत्री और सचिव बैठते जो हैं, मंत्रालय प्लस सचिवालय, है ना, इस भवन को, है ना, ये पहला भवन है जो मंत्रालय के अंतर्गत, इसको कहा गया है महानदी भवन, ठीक है। और दूसरा जो है आपका डायरेक्टोरेट जो है, जिसे हम संचालनालय कहते हैं, है ना, तो डायरेक्टरेट जो है, विभागीय जो भवन है, यह इंद्रावती के नाम पर है। हमारे छत्तीसगढ़ में दो महत्वपूर्ण नदियां हैं, एक महानदी छत्तीसगढ़ से उद्गमित सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है, और छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे नदी इंद्रावती आपकी शिवनाथ है, और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में बहने वाली, है ना, जो नदी है वह इंद्रावती, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है इंद्रावती भवन, ठीक है। क्लियर है, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये कैपिटल कॉम्प्लेक्स 2012 में इसको उद्घाटित किया गया था प्रणब मुखर्जी के द्वारा। प्रणब मुखर्जी तत्कालीन राष्ट्रपति थे, है ना, उन्होंने इसको उद्घाटित किया था, इस कैपिटल कॉम्प्लेक्स को। इसके अलावा यहाँ दूसरी जो महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है राजधानी सरोवर, ठीक है। यहाँ पर राजधानी सरोवर स्थित है, कहाँ पर, नवा रायपुर में, है ना। कितने एकड़ में, 75 एकड़ में यह फैला हुआ है, ठीक है। समझ में आ रहा है बात। इसके अलावा यहाँ पर तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है जंगल सफारी, और इस जंगल जो सफारी है इसका नाम है नंदन जू एंड सफारी। तो नंदन जू और जो सफारी है यहाँ पर, है ना जी, ठीक है, ये जो है एशिया का, है ना, क्या, एशिया का पहला क्या है जी, ये ऐसा जंगल सफारी है जो मानव निर्मित है ना। तो क्या है ये, मानव निर्मित है, क्या है, मानव निर्मित है, ठीक है। और ये गांव भेलवाडी था, यहाँ पर इसको बसाया गया है। 797 एकड़ में यह फैला हुआ है यह, है ना। और यहाँ पर अलग अलग प्रकार के सफारी हैं, जैसे 4 सफारी हैं, है ना। जू तो अलग है, यहाँ पर 2 हिस्से हैं इसके, जू है और सफारी है। जू में क्या है भाई, यहाँ पर चिड़िया है, पक्षी हैं, है ना, कुछ छोटे मोटे जीव है, ये देख सकते हैं। सफारी में क्या है, एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जो पशु पक्षी केज में नहीं रहते, ये स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं, भले ही इनके एरिया निर्धारित हैं लेकिन ये स्वतंत्र रूप से विचरित करते हैं। तो यहाँ पर मुख्यतः 4 प्रकार की जो सफारी है वो स्थित है ना। ऐसे तो 8 जोन में इसको बांटा गया है, लेकिन ये 4 सफारी है यहाँ पर, है ना। क्या क्या है, तो भाई यहाँ पर हर्बीवोर सफारी है, हिरण हेतु, है ना। क्रोकोडाइल पार्क है यहाँ पर, टाइगर सफारी है, लायन सफारी है, भालू सफारी है ना, ठीक है जी। क्लियर है। तो ये एशिया की जो है ना, एशिया की क्या है, पहली मानव निर्मित जंगल सफारी है। क्लियर है। 2016 में इसको उद्घाटित किया गया था, 2016 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, है ना। इसके अलावा यहाँ पर और क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ पर है लॉजिस्टिक हब। लॉजिस्टिक्स हब विकसित किया जा रहा है विश्व भर से, देश भर से जो चीज़ें आएंगी यहाँ पर वो लॉजिस्टिक का काम यहाँ पर होगा। 100 एकड़ में ये भी फैला हुआ है आपका लॉजिस्टिक हब। क्लियर है। रेल, सड़क, हवाई मार्ग, इन सब से परिवहन की व्यवस्था यहाँ की जा रही है। कहाँ पर, लॉजिस्टिक हब रायपुर पर। इसके अलावा यहाँ पर नॉलेज हब भी है ना। नॉलेज हब, नॉलेज जो हब है यहाँ पर विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे आपका यहाँ पर है क्या क्या, IIM है, ठीक है जी, IIM है, IIIT है, IIIT रायपुर में है, IIT कहाँ है आपका, भिलाई में है। तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर। बाकी डिटेल तो हम लोग शिक्षा में पढ़ेंगे।
इसके अलावा यहाँ पर CIT सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ठीक है, आयुष यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, है ना, आयुष यूनिवर्सिटी है, क्लियर है जी। इसके अलावा HNLU है, जस्टिस हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भी यहाँ पर स्थित है। इसके अलावा 1000 एकड़ में एम्यूजमेंट पार्क है ना, BRTS सिस्टम, ये यहाँ की प्रमुख विशेषता है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है पुरखौती मुक्तांगन, है ना, क्या, पुरखौती मुक्तांगन। जो हमारा रिच कल्चर है, इस छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है उसकी रक्षा के लिए, है ना, ठीक है, उसको सहेजने के लिए पुरखौती मुक्तांगन जो है यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। पूछा गया था कि भाई ये स्थित कहाँ है पुरखौती मुक्तांगन, तो ऊपरवारा रायपुर में है, ऊपरवारा रायपुर में स्थित है कौन, आपका पुरखौती मुक्तांगन, ठीक है। ये भी 2006 में इसको उद्घाटन किया गया और उसको उद्घाटित करने का श्रेय जाता है APJ अब्दुल कलाम को, है ना, हमारे देश के होनहार, है ना, क्या, वैज्ञानिक, मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम 2006 में इसकी क्या करते हैं, इनॉग्रेशन करते हैं। इसके अलावा हम बात करें, यहाँ पर एक विश्व स्तरीय क्या है, इंटरनेशनल स्टेडियम है, अंतर्राष्ट्रीय क्या है, स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम, है ना, क्या है, क्रिकेट स्टेडियम है। और वो किसके नाम पर है पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, शहीद वीर नारायण, छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद, इनके नाम पर क्या रखा गया है, इस स्टेडियम का नाम रखा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर फिल्म सिटी डेवलपमेंट करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नवा रायपुर में आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक। इसके अलावा अगर हम और बात करें तो यहाँ पर मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पार्क भी है, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क है नवा रायपुर में, है ना, क्या, जेम्स एंड ज्वेलरी, है ना, पार्क है, सेज के अंतर्गत, है ना, विशेष आर्थिक क्षेत्र कहते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं इसको, ठीक है। इसके अलावा तूताग्राम है यहाँ पर क्या है जी, प्रगति मैदान है ना, जो क्या है, प्रगति मैदान की तरह व्यापार केंद्र है यहाँ पर, है क्या है, दिल्ली में प्रगति मैदान है उसकी तरह व्यापार केंद्र है आपका यहाँ पर, क्लियर, समझ में आया आपको, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो चीज़ें थी जो नवा रायपुर संबंधित थी, जो नवा रायपुर को विशेष बनाती हैं, ठीक है। तो ये है हमारा नवा रायपुर। नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं, है ना, छत्तीसगढ़ निर्माण क्रम और छत्तीसगढ़ की जो डिस्ट्रिक्ट्स है, जिला निर्माण है, उसके साथ, ठीक, चलिए मिलते हैं।